हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हो गए। और तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। ए लेटर टू गॉड चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, आज अपन 4th नंबर का 5th नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, आज हम और क्वेश्चंस करेंगे जब अपनी ए लेटर टू गॉड की सेकेंड वीडियो है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है अपना, कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के की तरह क्यों लग रही थी उसे। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं, क्यों कहा था। चलो समझते हैं। देखो लेंचोस, लेंचोस क्रॉप्स, लेंचोस में देखो कोई भी किसी भी नाम के साथ में एपिस्टोपी एस जुड़ जाता है ना, तो काकी का सेंस निकल जाता है। जैसे लेंचो के साथ में ये एपिस्टोपी एस लगा है ना, तो काकी का सेंस निकलेगा। तो लेंचो क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। तो हम कह सकते हैं लेंचो की जो फसल थी वो क्या है, कटने के लिए तैयार थी। किसके लिए थी सर? कटने के लिए तैयार थी। क्रॉप्स मतलब क्या होता है आपका? फसल होता है। क्या होता है? फसल होता है। रेडी मतलब तैयार होता है। हार्वेस्ट मतलब आप जानते हो कटाई, है ना, कटाई के लिए। तो हम कह सकते हैं लेंचो की फसल क्या थी सर? काटने के लिए तैयार थी। कटने के लिए क्या थी? एकदम तैयार थी। हाउ ईवर, हालांकि, हाउ ईवर का मतलब होता है हालांकि। क्या होता है? हालांकि होता है। ठीक है, हालांकि ही रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब होता है ज़रूरत। उसे ज़रूरत थी एक गुड रेनफॉल, एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। कब थी? बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, फसल की कटाई से पहले। फसल की कटाई से पहले उसे एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। ठीक है, आफ्टर ए गुड रेनफॉल, एक अच्छी बारिश के बाद। आफ्टर ए गुड रेनफॉल का मतलब क्या हुआ? एक अच्छी बारिश के बाद ही गुड ही कुड गेट मनी फ्रॉम गुड हार्वेस्ट, है ना। एक अच्छी बारिश के बाद उसे क्या मिल सकेंगे? उसे अच्छे रुपए मिल सकेंगे फ्रॉम गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल से। अगर बारिश अच्छी होगी, है ना, बारिश अच्छी होगी ना, तो उस अच्छी बारिश से उसकी फसल भी अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो क्या करेगा? रुपए भी प्राप्त कर सकता है, रुपए भी कमा सकता है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ वाई, इसी रीजन से उसने कंपेयर्ड, कंपेयर्ड मतलब होता है तुलना करना। इसी रीजन से उसने तुलना करी। क्या तुलना करी? कि द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, जो बारिश की बूंदें थी वो नए सिक्कों की तरह उसे लग रही थी। आया समझ में? चलो एक और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों क्यों कहा था? रीज़न जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा था। समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेंचोस क्रॉप्स, लेंचोस क्रॉप्स का मतलब लेंचो की फसल वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, कटाई के लिए एकदम तैयार थी। लेंचो की फसल क्या कटाई के लिए तैयार थी। हाउ ईवर का मतलब होता है हालांकि। ही रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब होता है जरूरत। उसे ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी? एक गुड रेनफॉल की, एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। कब थी? बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, फसल की कटाई से पहले उसे एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। आफ्टर ए गुड रेनफॉल, एक अच्छी बारिश के बाद, एक अच्छी बारिश के बाद उसे ही मतलब होता है उसे ही कुड गेट सम मन, सॉरी, ही कुड गेट मनी, है ना, वह अच्छे रुपए प्राप्त कर सकता है फ्रॉम गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल से। अच्छी फसल होगी तो क्या करेगा? रुपए अच्छे प्राप्त कर सकता है, अच्छे रुपए कमा सकता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हो गई? बारिश कैसे चेंज हो गई? वॉट हैपन टू लेंचो फील्ड्स, और लेंचो के खेत में क्या हो गया था? देखो, द रेन वॉज पोरिंग डाउन, बारिश हो रही थी। बारिश क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। द रेन वॉज पोरिंग डाउन मतलब बारिश हो रही थी। बट सडनली, बेटा क्या होता है? बट मतलब क्या होता है? लेकिन, लेकिन अचानक वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े क्या गिरने लगते हैं? ओले गिरने लगते हैं। विगन टू फॉल, है ना, क्या होते हैं? बड़े बड़े ओले गिरना चालू हो जाते हैं। एलोंग विथ द रेन, किसके साथ में सर? बारिश के साथ साथ, बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगते हैं? बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। ऑल द क्रॉप्स, और जितनी भी फसल थी वो क्या हो गई? इन लेंचो फील्ड्स, है ना, जो लेंचो के खेत में लगी थी वो सारी की सारी फसल क्या हो गई सर? डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, फिनिश हो गई बिल्कुल। आया समझ में? चलो एक बार और समझाते हैं हम। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हो गई? वॉट हैपन टू लेंचो फील्ड्स, और लेंचो के खेत में क्या हो गया था? तो समझते, द रेन वॉज पोरिंग डाउन, बारिश हो रही थी, बट सडनली अचानक क्या हो गया बेटा? वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। विगन टू फॉल एलोंग विद द रेन,
बारिश के साथ साथ में बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड्स, है ना, लेंचो के खेत में जितनी भी फसल लगी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि सर समझ में आया, और नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन इसके हम अगली वीडियो में कराएंगे 6 और 7 8। अभी क्वेश्चन इसके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो हैं इसके 10-12, ठीक है। इसमें आज की क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आपके लिए जरूर आ सकता है, क्वेश्चन पक्का बिल्कुल आ सकता है न्यू कॉइन्स वाला, ठीक है। तो उसे टिक लगा लेना और अपनी एक फेयर बनाओ बढ़िया अच्छी सी, और फेयर बनाने के बाद उसे लिखो, याद करो अच्छे से, हाल की हाल याद करते चलोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम आपको कल अगली वीडियो में, ठीक है, आगे और क्वेश्चन के साथ में।